दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट सेकंड बॉटनी ऑफ ऑयल्स फाइबर टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स एंड डाई से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है शुगर यील्डिंग प्लांट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिससे कि शुगर तैयार किया जाता है, उनके बॉटनिकल नेम, उनके फैमिली, उनके कौन से पार्ट यूज़ किए जाते हैं और उनका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। इन सभी टॉपिक को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी प्लांट से शुगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अगर शुगर प्राप्त किया जाता है तो जनरली वो स्टेम और रूट से प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम बात करें शुगर केन, तो शुगर केन से जो शुगर मिलता है वो उसके स्टेम से मिलता है। वही अगर हम बात करें शुगर बीट की, तो इससे जो शुगर मिलता है वो रूट से मिलता है। वहीं एक प्लांट है पाम, ठीक है ना, जिससे कि उसके फ्लावर से हमें शुगर प्राप्त होता है। तो आइए हम शुगर यील्डिंग प्लांट के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर केन की, जिसका बॉटनिकल नेम है सैक्रम ऑफिसिनेरम। तो इसका बॉटनिकल नेम आपको याद रखना होगा। वही हम बात करें इसका वर्निकुलर नेम, यानी कि ये कॉमनली आपको गन्ना के नाम से सुनने को मिलता है और इसकी फैमिली है पोएसी। तो आपको फैमिली और बॉटनिकल नेम ये दोनों ज़रूर याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिस्टमेटिक पोजीशन दिया हुआ है, यानी कि क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो आपको क्लासिफिकेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इसका बॉटनिकल नेम, वर्निकुलर नेम और फैमिली याद रखिएगा। तो आप सभी ने ज़रूर गन्ने का पेड़ देखा होगा। इसकी हाइट जो होती है लगभग 10 से 20 फीट होती है और इसके जो स्टेम होते हैं सॉलिड और जॉइंटेड होते हैं। और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो जनरली ट्रॉपिकल रीजन में होता है। तो शुगर केन में आपको टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें स्टिल्ट रूट आपको देखने को मिलता है। अगर आपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो स्टिल्ट रूट के बारे में आप जानते होंगे। वही अगर हम बात करें शुगर केन के प्रोडक्शन की, तो इसका प्रोडक्शन बहुत सिंपल सा होता है। इसका वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इसके जो स्टेम का जो जॉइंट वाला भाग है, यानी कि जो नोड वाला भाग है, वहीं पर बड बनते हैं, ठीक है, जिसको कट करके हम ज़मीन में दबा देते हैं और इस तरह से प्रोडक्शन होता है शुगर केन का। और जैसा कि मैंने बताया था, इसकी खेती के लिए हॉट, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल और मॉइस्ट सॉइल की ज़रूरत होती है। और आपको बता दें कि शुगर केन में जो सबसे कॉमन डिजीज़ होता है वो होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसके बारे में भी आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन कौन से पैथोजेन के कारण होता है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि शुगर केन का जो ग्रोइंग रीजन है वो कौन कौन सा है। तो आपको यहाँ पर एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि क्यूबा को शुगर बॉवेल कहा जाता है विश्व का, यानी कि विश्व में गन्ने का कटोरा किसे कहते हैं, तो क्यूबा को कहते हैं। तो यहाँ पर नीचे की ओर टॉप 5 शुगर प्रोडक्शन कंट्रीज़ जो है उनका नाम दिया गया है। सबसे पहले है ब्राज़ील, जहाँ पर 37.8% शुगर केन प्रोड्यूस होता है पूरे विश्व का। वही सेकंड नंबर पर है इंडिया, यहाँ पर 19.6% शुगर केन प्रोड्यूस होता है। थर्ड नंबर पर है चाइना, फोर्थ पर है थाईलैंड और फिफ्थ नंबर पर है पाकिस्तान। तो आप चाहे तो इसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम भारत की। तो भारत में लगभग 4 मिलियन एकड़ जो क्षेत्र है, जो ज़मीन है, शुगर केन के कल्टीवेशन में यूज़ होता है। आपको बता दें कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यानी कि IISR, जो कि लखनऊ में स्थित है, तो आप इसको याद रखिएगा, इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा। वही अगर हम बात करें भारत में टॉप 5 शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पे है कर्नाटका, चौथे पर है तमिलनाडु और पाँचवें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है वो हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। वही अगर हम बात करें शुगर केन के कल्टीवेशन यानी कि खेती की, तो जो पुराने शुगर केन होते हैं उनको लेंथ वाइज कट किया जाता है उनके जॉइंट के पास। जैसा कि मैंने बताया था, आपने देखा भी होगा कि जहाँ पर जॉइंट होता है वहीं पर बड निकलते हैं। और जब इनका कल्टीवेशन किया जाता है तो उस समय इनके बीच का जो गैप होता है वो 0.5 से लेकर 1.5 मीटर के बीच रखा जाता है, यानी कि इतने डिस्टेंस के बीच इनके जॉइंट को लगाया जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं कि जो इनके लेंथ वाइज स्टेम है उनको कवर कर दिया जाता है सॉइल से और लगभग 2 हफ्ते के बाद इनसे स्प्रोटिंग यानी कि अंकुरण हो जाता है।
तो केन शुगर के प्रोडक्शन के बाद इसे 10 से 15 महीने तक हार्वेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद इसे शुगर फैक्ट्री में शुगर एक्सट्रैक्शन के लिए भेजा जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ शुगर केन, यानी कि शुगर केन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आपको बता दें कि शुगर केन जनरली शुगर केन जूस के रूप में यूज़ होता है और इसके जूस में आपको बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, कोबाल्ट, पोटेशियम, विटामिन ए, बी और सी देखने को मिलता है। और जब इसका जूस निकाल दिया जाता है तो उसके बाद जो फाइबर बचता है उसे हम बोलते हैं बैगसेस। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके जो जूस है, ठीक है, इसका फर्मेंटेशन करके फॉर्मेशन किया जाता है अल्कोहल का, यानी कि शराब बनाई जाती है। और आजकल इससे बायोप्लास्टिक का भी निर्माण किया जाता है जो कि इको फ्रेंडली होता है, जिससे कि पोल्यूशन नहीं होता। और जो शुगर केन का रेजिड्यू, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट होता है, जो बेकार पार्ट होता है, उसमें लाइम मिलाकर इसका यूज़ किया जाता है एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, या फिर कह सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में। आइए चलते हैं अगले शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट की ओर, जो कि है शुगर बीट, जिसका बॉटनिकल नेम है बीटा वल्गेरिस, जिसका वर्निकुलर नेम यानी कि जनरली हम इसे चुकंदर के नाम से जानते हैं। और इसकी जो फैमिली है वो है एमेरेंथिएसी। तो आपको फैमिली और इसका बॉटनिकल नेम याद रखना होगा। बात करते हैं कि जो चुकंदर है, ठीक है, ये कहाँ प्राप्त होता है, जनरली इसका हैबिटेट क्या है। तो इसका हैबिटेट है टेम्परेट जोन। तो आप सभी ने ज़रूर चुकंदर खाया होगा, तो आपको पता होगा कि चुकंदर का जो रूट होता है उसमें हायर कंसंट्रेशन होती है सुक्रोज़ की, यानी कि उसमें अत्यधिक मात्रा में सुक्रोज़ पाया जाता है। और आपको बता दें कि शुगर केन के बाद जो सबसे अधिक शुगर का प्रोडक्शन होता है कॉमर्शियली, वो शुगर बीट से ही होता है। तो शुगर केन का जो नेटिव है, यानी कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसकी ओरिजिन हुई है नॉर्थन यूरोप से। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। तो ये जनरली समर टेम्परेचर लगभग 31 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, और जो सॉइल हो वो वेल ड्रेन हो। और शुगर बीट का जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि इसकी जो खेती होती है, इसके लिए यूज़ करते हैं सीड को। और जब हम सीड को बोते हैं तो लगभग 10 दिन के बाद इससे अंकुरण हो जाता है। तो बात करते हैं कि शुगर बीट से हमें क्या क्या बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो जो बीट का पल्प है, यानी कि जो गूदा है, उसको सुखाकर उससे शुगर अलग किया जाता है। और जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसे कैटल को या फिर सीप को चारे के रूप में दे दिया जाता है। तो इसके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो क्रिस्टलाइज करके निकाले जाते हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं। बात करते हैं हम शुगर बीट के यूज़ की। तो शुगर बीट का यूज़ किया जाता है एज ए प्रोडक्शन ऑफ सुक्रोज़। इसमें जो सुक्रोज़ की मात्रा होती है वो 13 से लगभग 22% होता है। तो जो शुगर बीट है, इसके जूस में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये लीवर के फंक्शन को बढ़ाता है और जो इन्फ्लेमेशन है उसको घटाता है। और इसके साथ ही साथ ये कैंसर और लो ब्लड प्रेशर को भी रोकता है। और इसके जूस का यूज़ किया जाता है एज ए प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, और बेकरी इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ करते हैं। चलते हैं अगले प्लांट की ओर, जिससे कि शुगर निकलता है। और आपको बता दें कि इस प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावर यूज़ होता है शुगर के प्रोडक्शन में। तो इस प्लांट का नाम है पल्माइरा पाम, जिसे जनरली हम लोकल लैंग्वेज में ताड़ी के नाम से जानते हैं। आप सभी ने सुना होगा, ताड़ी का पेड़ होता है जिससे कि ताड़ निकलता है, यानी कि जूस निकलते हैं, जिसका यूज़ लोग जनरली अल्कोहलिक रूप में करते हैं। और इसका जो फ्रूट होता है खाया जाता है। तो ये आपको बहुत कम प्लांट देखने को मिलता है और ये नारियल के पेड़ की तरह होता है, लेकिन इसकी हाइट थोड़ी कम होती है। तो इसकी फैमिली है एरिकेसी और ये जनरली आपको कोस्टल एरिया में देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो कल्टीवेशन होता है वो कोस्टल एरिया में होता है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो ईस्टर्न ट्रॉपिकल जो इंडिया के रीजन है उस साइड होता है। और इस पेड़ में जनरली एक आपको रोग कॉमनली देखने को मिलता है जिसका नाम है बड रॉट, जो कि पाइथियम पाल्मीवोरम नामक फंगस के कारण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इमेज में कैसे जो इसका जूस निकाला जाता है, या जो ताड़ी जिसे कहते हैं, वो कलेक्ट किया जाता है। इसके जो इन्फ्लोरेसेंस है वहाँ पर क्या कहते हैं कि बड़े बड़े जो मिट्टी के घड़े होते हैं कि स्पेशल टाइप को, उसको लटका दिया जाता है और इससे जो जूस निकलता है उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है।
और आप देखेंगे कि बहुत लोग इसको ताज़ा पीते हैं या कुछ लोग इवेपोरेट करके इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोगों में पट्टी उट्टी बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बनाई जाती है। तो बहुत सारे यूज़ है, अलग अलग एरिया में इसका अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। हमारे जो यूपी की बात करें तो हमने यहाँ पर देखा है कि लोग इसका अल्कोहलिक रूप में यूज़ करते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्षेत्र में इस पौधे को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसका यूज़ किस रूप में करते हैं, और जो भी चीज़ें इससे बनाई जाती है आप हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसके जूस से बनाया जाता है विनेगर यानी कि सिरका। इसके अलावा जैगरी यानी कि गुड़, जिसे हम लोग गुड़ कहते हैं, तो इसका जो जूस होता है उसको बॉईल करके, और जो अनफर्मेंटेड हो, फर्मेंटेशन नहीं करते, इसको बॉईल करके ठंडा करके गुड़ बनाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसका जो फ्रूट्स होता है उसको खाया जाता है, बहुत ही हेल्दी होता है। आइए चलते हैं अगले प्लांट की ओर जिससे कि शुगर प्राप्त होता है। तो अगला प्लांट है स्वीट पोटैटो, जिसका बॉटनिकल नेम है आइपोमिया बटाटास। और आपको बता दें कि इसे हमारे लोकल लैंग्वेज में इसे कन्ना कहा जाता है। बहुत लोग इसे गंजी के नाम से भी कहते हैं। हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, बट गंजी भी बोला जाता है मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन हमारे जो यूपी वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसको बोला जाता है कन्ना। बात करें इसके फैमिली की तो इसकी फैमिली है कन्वुलेसी। ये एक प्रकार का डाइकोटिलिडनस प्लांट है और एक हर्बेसियस पेरेनियल है। तो इस पौधे का जो एडिबल पार्ट है जो हम खाते हैं वो होता है इसका ट्यूबरस रूट, और ये आपको अलग अलग कलर के रूप में देखने को मिलता है। कहीं आपको येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड, ब्राउन या पर्पल, इन सभी कलर में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बता दें कि स्वीट पोटैटो से जो शुगर निकलता है वो बहुत कम अमाउंट में निकलता है। तो हमारे जो यूपी है या फिर इंडिया की बात करें तो जनरली जब हमारे यहाँ लोग व्रत रहते हैं यानी कि फास्ट रहते हैं तब इसको खाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड शुगर के लेवल को स्टेबलाइज करता है। और आपको बता दें कि इसमें गुड सोर्स होता है विटामिन सी का, और ये एक प्रकार के लिए हेल्थ बेनिफिशियल है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग और जो हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करता है। और स्वीट पोटैटो का जो जूस है ये भी एक प्रकार से न्यूट्रिशन का काम करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि शुगर प्रोडक्शन क्रॉप पर आधारित था। आई होप आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।